press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़र साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे, बल्कि चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति पर। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। पूरा मुल्क ही नोके पड़ा। बिल्कुल आपका पीआईए की तबाही का सबसे बड़ा सीक्रेट ये, उसकी वजह यह है कि सियासी भर्ती है। स्टील मिल का सबसे बड़ा इशू क्या है? सियासी भर्ती। आज और आप रेलवे की यही हर पूरे मुल्क के अंदर सियासी भर्तियां इतनी की गई हैं और वो नौके हैं। सारे नौके क्यों हैं? 29 तारीख को जाते हैं, तनख्वाह लेके आ जाते हैं और उनको आदत पड़ चुकी है सर इस सारे कामों की, वो अब सुधरने वाली नहीं है। आरजू काश कि मेरे कुछ लोग ये सुन रहे हो, पाकिस्तानी भी। मैं मंडी बहाउद्दीन से हूँ, इस्लामाबाद रहता था, सीडीए के अंदर, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। कई एमएनए एमपीएस के रिश्तेदारों को जानता था जो इस्लामाबाद में रहते ही नहीं। सिर्फ गुजरावाला मंडी बहाउद्दीन गुजरात से वो आते थे महीने में एक दफा, सीडीए से अपनी तनख्वाह लेके वापस। ये मैं जब ये 35 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जब मैं पाकिस्तान में था। बिल्कुल, ये आप अंदाजा लगाएं आज आपके कंट्री के अंदर क्या हालात। अच्छा, फिर मैं मिले इकोनॉमिक्स, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लीडर है वो। उन्होंने अपने कैंपेन के अंदर ये वादा किया था कि मैं 70,000 ये गवर्नमेंट के लोगों को निकाल दूंगा। जब मैं सारा इसी पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा इस वक्त दुनिया के किन ममालिक में के अंदर गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, ज्यादातर उनकी आबादी गवर्नमेंट के लिए काम करती है। उसमें सब नंबर पहले पे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। लेकिन साथ वो कंट्री क्या करते हैं, अपने मुलाजमीन की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि हाउ एफिशिएंट दे आर। जब मिले ने ये अर्जेंटीना को चेक किया तो उसकी परफॉर्मेंस का ग्रोथ आई, उसके परफॉर्मेंस की परसेंटेज आई 41.9%। तो उसने कहा भी ये 41.9% ये लोग काम कर रहे हैं, बाकी तो फारिग है सारे। तो मैं इनको निकालूंगा तो बजट बैलेंस हो जाएगा। तो क्या वजह है ये जो आपके ये सारे सेक्रेटरी आपके खून पसीने से जो पढ़ के गए हैं, ये अमेरिका से, बर्तानिया से ये पढ़ के जाते हैं, ये क्यों नहीं पाकिस्तान ठीक करने के बारे में सोच रहे? क्यों नहीं बताते लोगों को? ये मुलाजमीन पीआईए के आज मुलाजिम निकालें आप तो आपकी पीआईए चलना शुरू हो जाए। आप रेलवे से निकालें वो ठीक हो जाएगी। ये गवर्नमेंट के ये सारे आपने जो रखे हैं लोग, ये किस काम के लिए? सर इसी तरह से तो लोगों से वोट लेते हैं, इसी तरह से तो लोगों को अपने साथ करते हैं। लेकिन सर एक चीज मैं जरूर आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगी, ये जो गार्डियन की स्टोरी आई है और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के टर्म्स क्या मजीद आपको लग रहा है कि खराब होने जा रहे हैं? इसलिए क्या होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान को, अगर ऐसा हुआ है, वैसे तो गवर्नमेंट अभी तक भारत की ये बात मानी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो इन्हें शुक्रिया करना चाहिए कि इन लोगों को उन्होंने मारा जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना चाहिए था, या एजेंसीज को इन्हें पकड़ना चाहिए था। काम कोई और कर रहा है। मैं तो आपको पता है मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूं इस चीज का कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए, सबसे बड़ा एडवोकेट। लेकिन और मैं अभी तक, मुझे उम्मीद है कि दोनों पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ बातें हो रही हैं, भारत के अंदर भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ट्रेड शुरू हो। हालांकि अगले दिन डॉक्टर जयशंकर साहब साउथ इंडिया में बैठे थे, किसी अपने बीजेपी का मुलाजिम, बीजेपी का टिकट होल्डर है राजीव, उसको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए कर रहे थे तो उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने फिर सख्त अल्फाज से बात की कि उन्होंने कहा हम मुंबई को किस तरह भूल सकते हैं। भूलना भी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा अलमिया था। इधर से बात करें तो ये 1971 की बात कर लेते हैं कि हमें पाकिस्तान ने, भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन मेरा फिर ये क्वेश्चन होगा, आज उससे पीछे चलें, 2 नेशन थ्योरी आ जाती है, 70 से पहले 62 की जंग आ जाती है, 65 की जंग आ जाती है, उसके बाद दहशतगर्दी के बेबहा वाकयात हैं। उसकी आरजू एक और बात, दोनों कंट्रीज के अंदर चीज है, जो वहां होती है वो आईएसआई कह देते हैं, यहां जो होती है इराक कह देते हैं। ये अंडरस्टूड सी बात है ना, इसमें किसको ब्लेम करें? वो कह देते हैं हमने प्रूफ दिए, ये कहते हैं हमने प्रूफ दिए। लेकिन मैं जो समझता हूं, मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं जो पाकिस्तानी हूं जो समझता है वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। और मेरी नजर में जब पाकिस्तान का अगर मसला दहशतगर्द, देखे ना, पाकिस्तान को टीटीपी आज की खबर दे,
मैं समझता हूँ ज्यादती की है तालिबान ने। आज उनकी गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि आप खुद टीटीपी से बात करें, हम कुछ नहीं करेंगे, टीटीपी से आप खुद बात करें। उससे पहले इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में शिकायत लगाई है, उससे पहले इन्होंने अमेरिकन को शिकायत लगाई है कि जो आप असला छोड़ा है वो अब हमारे खिलाफ चल रहा है। तो उसमें सिर्फ बात ये थी कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए उनको बावर ये कराएं कि देखें हमारे साथ टीटीपी भी ज्यादती कर रही है और प्रूफ दें कि स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व और उनके साथ कोऑपरेट करें। मैं तो यही समझूंगा, यही कहूंगा। और उधर से भी मैं कहूंगा वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। अच्छा, उसमें अगर पाकिस्तान ट्रेड करता है, पाकिस्तान के अंदर आसूदगी आती है, लोगों इन्फ्लेशन ठीक आती है, लोगों की खुशहाली होती है, मैं गारंटी करता हूं जब लोग खुशहाल हो जाते हैं वहां दहशतगर्दी नहीं होती, वहां क्राइम नीचे आता है। जो लोग पढ़े लिखे, जो लोग आसूदा होते हैं मुआशी तौर पर, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। ये मेरा आई कैन बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि फनेटिकिज्म तो है एक आपके अंदर, वो जो जिहाद का ड्रामा है वो तो है आपके अंदर, बड़ा सख्त प्रॉब्लम है। आपको बीमारी है बहुत आपको ये सारी कि आप जिहाद करेंगे। पता नहीं जिहाद ना आपकी आज तक माजी में किया है, ना आपकी नस्लों में है, ना आपके खून में जिहाद है। आपको तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों ने मुसलमान कर दिया। मैं बल्कि आपके साथ शायद इस सेगमेंट में, खैर अगली दफा लेट ना हो जाए चीजें, मैं कल रमजान में बीबीसी ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है कि भाई मुगल जो बादशाह थे यहाँ पे वो रमजान किस तरह मनाते थे। तो उसके बाबरी के अंदर लिखा है कि बाबर साहब इफ्तार में शराब पीते थे और साथ उनके जितने जानशीन थे वो भी सारे शराब पीते थे। रमजान के अंदर भी सारे अफीम खाते थे सारे। 100 200 औरतें उनके हरम में होती थी। ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा रिलीजन है, मुझे ये भी छोड़ दें, कौन सा ऐसा रिलीजन है कि जो आपको शराब अफीम और 100 औरतें आपने रखी हुई हैं लौंडियों के साथ। और सर यहाँ पे तो ये खबर भी चल रही है जो कि यहाँ पाकिस्तान में तकाफ में बैठे हुए आदमी ने किसी 13 साल के बच्चे को रेप कर दिया। ये हाल है यहाँ का। मुजफ्फरगढ़ में बिल्कुल, मैंने खुद खबर पढ़ी आज, बल्कि वो डान पे भी और बीबीसी पे भी चल रही है, शर्मिंदगी। और इसी तरह का वाकया है कि किसी ने अपना बच्चा कुरान पाक हिफज कर रहा था, मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका की कल की खबर है, गुजरांवाला में वो रेप। और लेकिन आरजू में इससे पहले आपको कितनी दफा मैंने कहा कि मस्जिदों के अंदर ना पंखा सेफ है, ना गिलास पानी का सेफ, और कहने को आप कहते हैं खुदा का घर है। तर हकीकत ये भी प्रॉब्लम है आपका। खुशहाली के बाद या इकोनॉमी के बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्रेटिकिज्म है, क्योंकि आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़ियाउल हक दौर में, क्योंकि उसके पीछे डॉलर आते थे अमेरिका से। ये दूसरा प्रॉब्लम है। लेकिन इन सारे चीजों का प्रॉब्लम मेरे ख्याल में तो डिप्लोमेसी या यू हैव टू सिट ऑन द टेबल एंड टॉक अबाउट इट वर्सेस कि आप एक्सट्रीम की तरफ देखें। अगर पाकिस्तान में इस तरह के इशू है तो भारत की तरफ भी उसमें भी रिलीजियस कई चीजों में देखा जाए तो एक्सट्रीमिज्म है, उसमें भी, इसमें कोई शक नहीं। और क्रिश्चियनिटी में भी है, हर मजहब में इस तरह के एलिमेंट होते हैं, लेकिन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। क्योंकि मैं समझता हूं कि डॉक्टर जयशंकर वर्सेस इसहाक डार वर्सेस ये लोग, उसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा जिन्होंने किताबें लिखी हैं 36 साल डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेसी की उनकी सर्विसेज है। तो मैंने जितनी आज बातें की हैं उसमें मैं बल्कि आज ये समझता हूं कि डॉक्टर जयशंकर मस्ट हैव अ प्लान बी कि हमने रीजन में किस तरह आगे तरक्की करें, हमने चाइना को किस तरह काउंटर करना है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को, चाइना को, क्योंकि he has ability to do it। वो बल्कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की जबरदस्त, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मोदी साहब के 10 साल की बात की। उन्होंने कहा 10 साल में मोदी साहब से पहले आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर गल्फ यूएई नहीं गया। उन्होंने कहा आज के रिलेशनशिप हमारे पूरे गल्फ के साथ वर्सेस मोदी साहब से पहले अमेजिंग, इसमें कोई शक। वहां मंदिर बने हैं, वहां करेंसी की बात हो रही है, वहां इनके डिजिटाइज सिस्टम की बात हो रही है, वहां कार्ड आज चल रहे हैं। मैंने खुद आई विटनेस हूं, मैं खुद जाके मैं ड्यूटी फ्री शॉप्स पे पूछता रहा हूं कि आप भारतीय कार्ड लेते हैं, वो साइन मैंने देखे। लेकिन आरसू ये सारा क्रेडिट इसमें जाता है इनको, बल्कि मैं आई होप आई नो कि ही मस्ट हैव अ प्लान बी regarding Pakistan, regarding Maldives, regarding Sri Lanka, regarding Nepal, regarding Indonesia, regarding China. इनके पास कोई ना कोई, he must have some kind of plan, और he has a wonderful team, no question about it. लेकिन आज उनको जिस तरह हमने तो इसको एक खबर का तज्जिया किया है, उसका एनालिसिस किया है कि ये 2 एलिगेशंस पाकिस्तान की तरफ से भी और गार्डियन केस आर्टिकल ने भी एक थोड़ा सा जो है वो कहते चाय के कप में तूफान है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आई होप कि उसमें से भी मोदी जी आजकल बड़े लकी चल रहे हैं, तो शायद वो इसमें से भी निकल जाएंगे। नहीं, उनके 10 साल अगर आप एनालिसिस करें तो मोदी साहब, मैं बल्कि यही हमेशा कहता रहा था, मोदी साहब ने ज्यादा प्रिकॉशन चीजें लेकर
ज्यादा उनके, मैं अपने आंखों से उनकी पॉपुलैरिटी देख कर आया हूँ। नोबडी कैन बीट हिम राइट नाउ, ही इज अ विनर, और जो चाहते हैं उतनी सीटें उनकी मिलेंगी उनको, क्योंकि ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब फॉर भारत। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी उनकी गवर्नमेंट आएगी उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी कुछ टर्म्स बेहतर होंगे। यही मैसेज, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद ताड़ा साहब का पूरा डिस्कशन और इनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि बात की कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड भी होना चाहिए और खासकर पाकिस्तान को भारत को कॉपरेट करना चाहिए, जो कि वो नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान को जिहाद जैसी बीमारी है। बाकी आपने देखा इन दोनों ने बात की हमारे भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति की और तारीफ की जय शंकर साहब की कि उन्होंने भारत देश के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।